मंडी से माननीय न्यायाधिपति जस्टिस सूर्यकांत जी, जो आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बने हैं, वो जब नालसा के राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन थे, तब से ये काम का आह्वान उन्होंने मंडी ज़िले से हिमाचल में शुरू किया था। अब ये सब ज़िलों के मुख्यालयों पर भी हो रहा है और उपमंडल स्तर पर भी होगा और गांव में, पंचायत में भी होगा, लेकिन सहभागिता फिर भी समाज की ही होगी। हम केवल जाकर बोल सकते हैं, सुना सकते हैं, लेकिन जब तक समाज सहभागी नहीं होगा तब तक समस्याओं का अंत नहीं होगा। उदाहरण ये दूंगा कि दहेज विरोधी कानून बना, करप्शन के खिलाफ कानून बना, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि समाज ने ख़त्म नहीं किया। तो वैसे ही नशे के खिलाफ कानून बने हैं, मृत्यु दंड तक की सज़ा का प्रावधान है, लेकिन ख़त्म कब होगा? जब समाज उठ करके उसको सोशल सैंक्शन को ख़त्म करेगा, नशे करने वाले को हटाएगा अपने प्रथम स्थान से। एक उदाहरण देता हूँ, विवाह एक पवित्र यज्ञ होता है। रामायण में मैं दोबारा उदाहरण दूंगा कि मारीच और सुबाहु सुरापान करके उसमें हड्डियाँ डाल के यज्ञ में खलल करते हैं, तो राम विश्वामित्र की मदद के लिए उनका वध करने के लिए जाते हैं। लेकिन आज हम अपने परिवार में जब शादी ब्याह यज्ञ होता है तो क्या करते हैं? तो राक्षसी कृत्य करके देवत्व की कामना कैसे कर सकते हैं? कैसी संतान की कामना हम कर सकते हैं? कैसे वैवाहिक जीवन की कामना? तो इसलिए संस्कार फिर हटके आता है कि संस्कार और संस्कार के लिए समाज का जागरण, और समाज का जागरण कार्यक्रमों से नहीं, वो हर व्यक्ति के कर्म से प्रतिलक्षित होना चाहिए। सर आपने जो शिक्षा की बात कही है, तो पढ़ने की आवश्यकता होनी चाहिए, लेकिन मैं उससे थोड़ा आगे बोलूँगा। आपने स्वयं कहा कि नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाती है। नैतिक शिक्षा पढ़ाना और जीवन में उतारना दो अलग अलग पहलू हैं, और उसके लिए विद्यालय तो है ही, लेकिन परिवार भी उसका प्रथम केंद्र है। हम अपने परिवार में कितनी चर्चा इन विषयों पर करते हैं? क्या परिवार में बैठ के रामायण पर, महाभारत पर, गीता पर, कुरान पर, बाइबल पर कहीं पर कोई चर्चा करते हैं? नहीं करते। हम मनोरंजन के साधन कहीं और ढूंढते हैं। हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने मनोरंजन भी शिक्षा का दायी बनाया था। उस वक्त भी वो नाच गाना जानते थे, लेकिन उन्होंने ईश्वर को समर्पित किया, तो वो पूजा भक्ति के लिए नहीं, वो समाज को याद रहे कि राम का जीवन क्या था, कृष्ण का जीवन क्या था। तो वो हम चर्चा जब घर में करेंगे, तो पुस्तकों में हो या ना हो, पुस्तक में तो लिखा है कि सदा सच बोलना चाहिए, लेकिन क्या बोल पाते हैं? उसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है, और अभ्यास वो बचपन से, परिवार से, फिर विद्यालय में आता है। हाँ, शिक्षा में और सुधार हो सकते हैं, उसकी संभावना हमेशा रहती है। मैं नहीं कहता कि वो पर्याप्त है। समय के साथ साथ जैसी जैसी आवश्यकता हो उतने अध्याय जुड़ते जाने चाहिए, लेकिन उसमें केवल पुस्तकों पर या केवल स्कूल में पेपर पास करने पर वो नैतिकता नहीं आती। नैतिकता तो अंदर से आएगी, और अंदर के लिए उसको, व्यक्ति को जुड़ना पड़ेगा उसके। सर कानून से आम आदमी के लिए, परिवार का बच्चा कुछ करता हुआ पाया गया, उस पर केस बना कि नहीं? केस बना। तो अगर आम आदमी के लिए होता तो उस खास आदमी के बच्चे के लिए ऊपर केस क्यों बनता? हाँ, अवधारणा बनाने के लिए सामान्यता ऐसा होता है, व्यक्ति को लगता है, और वो हम मनुष्य में अंतर होता है। हम भी अपने जीवन में कोई टाई लगा कर आए, उसको कुर्सी पर बिठाते हैं, कोई कुर्ता पजामा पहन के आए, उसको धरती पर बिठाते हैं, तो वो मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन कानून सबके लिए एक जैसा है। उसकी अनुपालना करने वाले कौन हैं? उसको सज़ा देने वाले कौन हैं? क्या वो कानून को लागू करते समय किस तरीके से सोचते हैं, वो व्यक्ति पर निर्भर करता है। लेकिन कानून सबके लिए एक जैसा है, और कम से कम मैं अपनी गारंटी ले सकता हूँ, इनकी गारंटी ले सकता हूँ, जो मेरे साथ जुड़े लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ उनकी गारंटी ले सकता हूँ कि कानून हमारी नज़र में सबके लिए बराबर है। छोटा आए, बड़ा आए, सरकार आए, आम आदमी आए, हमारा निर्णय तथ्य पर आधारित होता है। वो निर्णय गलत हो सकता है, हमारी समझ के अनुसार गलती लग सकती है, लेकिन वो छोटा बड़ा देखकर नहीं होता है। थैंक यू।